हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी एनडीए सीरीज में आप सभी लोगों का भरपूर स्वागत है। जैसा कि दिनों के बाद आज हम ऑनलाइन आप आए हैं वीडियोस के अकॉर्डिंग, आप एक ऐसी स्ट्रेटजी के बारे में हम बात करेंगे जिसपे आपका ना तो हमारा एनडीए ही क्वालिफाइड होगा, हमारा एनडीए सीरीज के अकॉर्डिंग अदर स्टेट्स के जो भी एग्जाम्स होते हैं वो भी आपके लिए, तो स्पेशली ये वीडियो एनडीए वालों के लिए ही है। ठीक, तो अगर हम एनडीए की बात करें तो आज हम हमारा टारगेट एक ऐसा स्ट्रेटजी जो कि हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहा है जो कि सितंबर में होगा उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, राइट। हम ये नहीं बोलेंगे कि एग्जाम कब होता है, क्या सिलेबस होता है, कब आता है और कितने टाइम से एग्जाम होता है, ये हम मान के चल रहे हैं, आपको पता ही है। ठीक है, हम सीधे सीधी बात करते हैं, नो बकवास, सीधी सीधी बात है। 2026 जो कि पहला एग्जाम होगा एनडीए में, और वो मंथ हमारा कौन सा होगा, वो हमारा मंथ अप्रैल में होगा। ठीक है, अप्रैल में हमारा एग्जाम होता है एनडीए का जो कि 2026। ठीक है, डेट क्या होगी अब वो यूपीएससी वाले ही बताएंगे, पर हमें इतना जरूर पता है वो संडे को ही एग्जाम होगा, चाहे वो फर्स्ट में दे दे, चाहे वो लास्ट में दे दे, चाहे वो बीच में, उनकी प्रॉब्लम है, वो हमें नहीं पता। मंथ हमें पता है, मंथ हमारा अप्रैल है, संडे को है, डेट क्या होगी उनको पता है। ठीक है, तो अगस्त से 1 अगस्त से 2026 का जो एग्जाम होगा एनडीए का वो अप्रैल में होगा, राइट। तो अप्रैल तक अगर मैं बोलूँ तो आपके पास टोटल ऑफ डेज बचे हैं 242 डेज ओवरऑल। तो 242 दिन है आपके पास। कितने दिन है? 242 दिन। अब ये 242 दिनों में आपको एक ऐसे स्ट्रेटेजी के हिसाब से पढ़ना है, इस ऐसे रोड मैप की तरह से पढ़ना है, वो मैं आपको आज इस वीडियो में क्लियर कर। ठीक है, तो एक ऐसा रोड मैप, आप सभी लोग कॉपियाँ किताबें ओपन कर लीजिए, एक पेन होना चाहिए जिसपे आप चीज़ों को लिख सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ एनडीए की, जो कि हमारा 2 फंडामेंटल्स पे वर्क करता है। पहला हमारा मैथ रहता है और दूसरा हमारा रहता है जीएटी। हमारा मैथ होता है एनडीए में, वो एज अ वर्क करता है सिलेक्शंस के अकॉर्डिंग। मतलब समझो कि हमारा जो एनडीए का एग्जाम जो टिका हुआ है वो ऑलवेज मैथ पे ही टिका हुआ है। मतलब सिलेक्शन अगर के चांसेस बढ़े तो वो बन सकते हैं मैथ का पेपर आपका कैसा गया, तो ही आप समझो कि हमारा एनडीए क्वालिफाइड है या फिर वो नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो 242 दिन यानी कि 242 डेज। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम इसको हाफ हाफ ना लेकर के, अगर हम दो पार्ट्स, मेजर पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड करें, तो जैसे मान लो कि हमने 100 डेट्स हमने दे दिए, 3 पार्ट्स में मान लेते हैं। 100 डेट दे दिए हमने मैथ में और 100 डेट दे दिए हमने जीएटी में। ठीक है, जीएटी में हमने कुछ दे दिए 120 या 130 डेज जो भी हैं आपने डिवाइड कर लिया। 100 डेट्स हमने बोला कि मैथ में आपको देना है। तो अगर हम मैथ में 100 डेट्स देंगे यानी कि 100 दिन बहुत होता है। डेली की 16 आवर्स यानी 16 घंटा अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए मैथ क्वालिफाइड है। अच्छा, बेसिक रूल्स क्या है कि अगर हमारा मैथ नहीं अच्छा है या मेरा मैथ वीक है और मुझे चीज़ों को नहीं ले सकते, तो मैं बोलूँ कि आप क्लास 10th एंड 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज़ को कवर कीजिएगा, जिससे आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। कोई भी हो कर लोगे स्ट्रांग, थोड़ी सी एफर्ट्स डालो, चीज़ें हो जाएंगी। ये तो हो गया आपका मैथ का कंप्लीट। और जब आप मैथ एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट कर लेंगे तो जाहिर है आपका एडवांस भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है। जीएटी की मैं बात करूँ तो देखो, जीएटी में हमारे पास अच्छे खासे सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें हमारे पास जीएटी में इंग्लिश रहता है, इंग्लिश के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और जीएस का पोर्शन रहता है और करंट अफेयर्स। और देखो यूपीएससी क्या करती है कि वो हमेशा एक आध दो क्वेश्चंस तो हमेशा ऐसे दे देती है जो आपके लिए यूजफुल नहीं होता है, पर नो डाउट कि आप उनको सॉल्व करें। ठीक है, नहीं हो रहा तो स्किप करो, खत्म, आगे बढ़ो। आगे तो क्वेश्चंस हो रहे हैं, उनको कंप्लीट करो। ठीक है,
अब देखो, ये एक ऐसा रोड मैप है, अगर आपने इस रोड मैप को फॉलो कर लिया तो जाहिर है चीज़ों को आप अच्छे तरीके से लेकर के चलोगे, या मैं मानूं कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, तो 100 डेट्स हमने दे दिए जीएटी में, सॉरी मैथ में। मैथ में 100 डेज दिए 116 यानी कि 16 आवर्स पर डेज के अकॉर्डिंग। तो ओवरऑल मैं देखूँ तो आपके पास टाइम मिलेगा, तो इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। अगर आप एनसीईआरटीज़ को लेकर के चलोगे तो थोड़े से हम आवर्स और आगे बढ़ा देंगे या डेट के अकॉर्डिंग। तो हम ठीक है, हमने 120 दिन ले लिए, 120 दिन यानी कि मैथ के अकॉर्डिंग जो भी है ठीक है। तो टोटल ऑफ आपका वह 120 दिन आपने इधर मैथ में ले लिया, और बाकी के जो जो भी दिन बचे हुए हैं वो आपने जीटी में ले लिए। ठीक है, तो आपने अगर इस हिसाब से चीज़ों को कंप्लीट कर लिया तो मैं कहता हूँ आपका जीटी का और एक मैथ का आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आप प्रॉब्लम्स क्या होती है एज ए रिवीजन स्कीम, बोलते हैं कि ठीक है सर हमने मैथ में चीज़ों को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, मैं फिजिक्स की बात, मैं जियोग्राफी की बात करता हूँ। जियोग्राफी में अगर मैं बोलूँ कि जो आप जियोग्राफी की नोट्स बना रहे होते हैं, जैसे ही आप जियोग्राफी के बाद सेकेंड सब्जेक्ट पे जाते हैं, जैसे मैंने हिस्ट्री का ले लिया, हिस्ट्री पे आप गए तो आपको लगेगा कि ठीक है हमारा जो जियोग्राफी धीरे धीरे स्किप हो रहा है, यानी कि हम भूल रहे हैं चीज़ों को, वो हमें याद नहीं आ रहा है, यानी कि वो हमारा सब्जेक्ट ही खत्म हो रहा है, यानी कि हमारी मेहनत खराब हो। लेकिन नथिंग, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जैसे ही आप जियोग्राफी से हिस्ट्री पे एंटर करोगे तो आपकी मेमोरी हिस्ट्री वाली बनेगी। ठीक है, और जो जियोग्राफी में आपने चीज़ों को कंप्लीट किया है तो वो आपको मेमोरी में थोड़ा ब्लर टाइप का रहेगा, यानी कि आपको लगेगा कि नहीं हमने जो पढ़ा है वो सब बेकार गया, यानी कि हम वो भूल रहे हैं, पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप पॉलिसी में एंटर करोगे तो आपकी एक कनेक्टिविटी बनेगी, आपको लगेगा कि ठीक है मुझे जियोग्राफी में कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ याद भी आ रहा है, और हिस्ट्री में भी मिलेगा, और पॉलिटी है जब आप कंप्लीट करोगे तो आपकी कनेक्टिविटी ही बनेगी। समझ रहे हो? तो ये कनेक्टिविटी तब बनेगी जब आप सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ोगे नहीं, नोट्स बनाओ। क्या बनाओगे? नोट्स बनाओ। आपने पहले ही दिन क्या किया, पढ़ना शुरू कर दिया तो ये मजदूर की तरह वर्क करोगे, राइट? ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप नोट्स बनाइए। सबसे बड़ी गलती है पता क्या करते हो, वो ये है कि बिना कुछ एक्सरसाइज किए, अब बिना कुछ ट्रेनिंग किए आप युद्ध के मैदान में चले जाते हो, फिर वहाँ से धराशायी होकर ही आते हो। मतलब समझो, आपने नोट्स बनाए तो आप सीधा मॉक टेस्ट पे एंटर कर जाते हो कि ठीक है हमने नोट्स कंप्लीट किए, हमारे मार्क्स अच्छे आने चाहिए। आपने ज्योग्राफी में 10 क्वेश्चन आए तो आपने किए 1, फिर मार्क्स नहीं बन रहे। उसका रीजन पर्पस यही है कि आपने चीज़ों को कंप्लीट कैसे किया। समझ में आया? अब बारीकी समझना कि हम बोल क्या रहे हैं। पहले आप सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करो एज अ नोट्स के अकॉर्डिंग। जब आपके नोट्स बन जाएं सारे सब्जेक्ट्स के, जैसे मैं जीएस का पोर्शन में तो मैं हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की बात, तो आपने तीनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से नोट्स बना लिए, और अब काम क्या है आपका, उस पर रिवीजन करना। 1 टाइम रिवीजन करोगे तो आपके 10 क्वेश्चंस में 2 से 3 क्वेश्चंस बनेंगे, नो डाउट। जब आप सेकेंड टर्म्स रिवीजन करोगे तो आपके 10 में से 3 या 4 मार्क्स बनेंगे। जब आप 4th या 3rd रिवीजन कर लोगे तो मेरी गारंटी ये है कि आप 10 आउट 10 में से 9 या 8 क्वेश्चंस तो आप बना के ही लाओगे। ये एक स्ट्रेटजी होती है चीज़ों को अच्छे से कवर करने की। ठीक है, अब पहले ही दिन आपने नोट्स बनाया और पहले ही दिन आप दूसरे दिन आपने क्या किया, सीधा मॉक टेस्ट पे आ गए, वहाँ पे मार्क्स कम आए, आपको लगेगा कि नहीं हमने जो भी, ये नहीं करना है आपको। पहले दिन आपको नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बाद चीज़ों को, जितने नोट्स, मतलब ये नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट्स को नोट्स बनाओ, सब सिलेबस कंप्लीट कर लो। इसके बाद नंबर दूसरा का काम रहता है हमारा रिवीजन करना। तो आप रिवीजन करो जितना हो सके। जिस दिन आप 1 डेज में एनडीए का सारा सिलेबस रिवीजन कर डालोगे, जीटी का,
मैं गारंटी देता हूँ कि इस बार रैंक फर्स्ट या सेकंड तुम्हारी ही आएगी। ये कब होगा? होगा कब? ये तभी होगा जब आप नोट्स पहले बना लोगे और आप धीरे धीरे उसका रिवीजन स्टार्ट करो। पहले दिन से सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा उन पे, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट। अगर इतनी भी मेहनत नहीं हो पा रही है तो घर वालों से पहले ही बोलो कि हम गलत रास्ते में आ गए थे, हमें माफ़ कीजिएगा, और हमारी सद्बुद्धि और बुद्धि जो भी है हमारे पास आज ही प्राप्ति हुई है, हम आपके जो भी पैसे हैं वो भी खर्च हुए वो आपके कमा के आपको लौटा देंगे। ठीक है, पहले नोट्स बना लिए, फिर आपने रिवीजन किया, इसके बाद मॉक टेस्ट में एंटर करो। पहले दिन पे एंटर ना किया करो। पहले दिन में आप रणभूमि में उतर जाओगे, ऐसा लगेगा कि नहीं आपसे बड़ा युद्ध वाला ही कोई नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले नोट्स, फिर रिवीजन, फिर इसके बाद टेस्ट, फिर टेस्ट सीरीज आप करते जाओ। फिर इसके बाद आपका कुछ है ही नहीं, सारा हडल सब कम्प्लीटली है। तो समझ में आ गए तो ये चीज़ें। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट्स बॉक्स में। इंस्टा पे तो ज़्यादा कनेक्टिविटी हमारी नहीं है, पर यूट्यूब पर तो अच्छी खासी। देखो, नो डाउट कि हमने 242 डेज दिए हैं, तो आप 242 डेज आप यूटिलाइज कर लो, नहीं नो डाउट होता है। लेकिन जिस दिन पढ़ाई ना हो पाए दूसरे दिन उसकी भरपाई हो जानी चाहिए। ठीक है, दूसरे दिन भरपाई हो जानी चाहिए। भले ही रात में आप क्लासेस को लगाओ, रात में आप पढ़े, तो दूसरे दिन कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये सब डिसिप्लिन में आप बने गए तो आपके सारे टारगेट्स। अब जैसे टारगेट्स की अगर मैं बात करूँ तो डेली अगर टारगेट्स आप सेट करते हैं, जैसे मान लो कि आप ज्योग्राफी अगर मैंने कंप्लीट करने हैं, काफ़ी हो गया, हुआ कि ज़्यादा। अब 2 से 3 क्वेश्चन हमने लेसन्स बोले कि हाँ आप ज्योग्राफी में 3 लेसन्स कंप्लीट करेंगे विद द नोट्स के अकॉर्डिंग। तो आपको डेली टारगेट्स बनाओ, उन टारगेट्स पर वर्क करो, और लेकिन जब तक वो टारगेट कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको बैठ नहीं जाना है, समझे? तो इस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे जैसे आपके कंप्लीट होते जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जिस ट्रैक पर स्टडीज़ कर रहे हैं उस ट्रैक पर हमारा रिजल्ट मिलेगा। पॉजिटिविटी इंक्रीज होती है और चीज़ें अच्छी जाती हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है जब आपके टारगेट्स कंप्लीट होते हैं दिन के। छोटा टारगेट बनाओ नहीं, मैं नहीं बोलता हूँ कि बहुत बड़ा बना लो, पर हाँ एवरेज तो बना के ही चलो। ठीक है, टाइम देखो तो टाइम ज़्यादा नहीं है, पर ठीक है टाइम भी उस हिसाब से, अगर आप डेली के 16 से 17 घंटा आप पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका ये रोड मैप क्लियर हो गया। कोई डाउट हो और भी पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, संडे को आप ना पढ़ाई करें, मतलब अगर मैं देखूँ तो कुछ भी आप वर्क एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज आपने क्लासेस ना दे करके आप रिविजन्स कर लिया, रिविजन्स ना करके ठीक है हमारा मन नहीं हुआ रिविजन्स को, तो आपने कुछ क्लासेस की वीडियोस देख लिया, वो क्लासेस जो आपने पहले ही ऑलरेडी देख रखी थी, करंट अफेयर्स की क्लासेस देख लिया, या बाहर घूमने चले गए, या मूवीज़ वगैरह देख लिया, या थोड़ा सा इधर उधर हुआ। तो संडे को मैं कहता हूँ कि आप वर्क ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहे। संडे को आप टारगेट्स ना रखो। ठीक है, देखो इसलिए ना रखो, थोड़ा सा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा और कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो मैं कहता हूँ कि संडे को आप टारगेट्स ना बना के रखो, वो मेरे लिए अच्छा, वो सबके लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो एक एनर्जी मिलेगी। दूसरे दिन आप मंडे को अच्छे से एनर्जेटिक फील करोगे और कहीं ना कहीं आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, राइट? तो संडे को फ्री रहिएगा, कुछ भी कर सकते हैं आप, मूवीज़ देख लीजिएगा, बाहर घूमने चले गए, या कुछ भी एक्टिविटीज़ कुछ भी, राइट? 1950 साल के औद्योगिक क्षेत्र में पहले जो मजदूर हुआ करते थे वो उतना 16 घंटा उनका वर्क रहता था, वो 16 घंटा में उतना प्रॉफिट नहीं दे पा रहे थे जो संडे के दिन जो मजदूर छुट्टी पे रहते थे वो मजदूर देते थे। समझ रहे हो ना? समझ में आया? तो संडे को आप फ्री रहे, और मंडे से सैटरडे के डेज में आपको कोई प्लानिंग, कोई भी डेज ऐसा ना हो जो ना हो पाए स्टडी। समझ रहे हो ना? टारगेट्स कंप्लीट हो, संडे को आप घूम लीजिएगा, क्योंकि देखो डेली 16 घंटा पढ़ना या काम करना जो भी है वो नहीं हो पाता है। एक दिन का रेस्ट करो, दूसरे दिन आप अच्छे से कर सकते हो। इसलिए बोलता हूँ स्टडीज़ को लेकर के कि आप 1 डेज
स्किप कर सकते हैं। इसके बाद 6 डेज आपको अच्छे से एनर्जेटिक से और काफ़ी अच्छी एनर्जेटिक से आपको फूल कर लेना। तो समझ में आ गया ये सारी चीज़ें। और बाकी का कोई भी जो डाउट होगा वो हमें बताते जाइएगा, ठीक है। तो देखो क्लासेस की अगर मैं बात करूँ तो देखो क्लासेस अभी ना होकर के जो भी है, देखो कनेक्टिविटी आप लोगों की गलतियाँ हैं, कनेक्टिविटी बना के रखूँ। मैं बोलूँ कि मेरी क्लासेस में 100 बच्चे डेली आए और मैं डेली क्लास लूँ, करंट अफेयर्स की ले सकता हूँ, मैथ की भी ले सकता हूँ, ले तो सारी क्लासेस लूँ। लेकिन आप कनेक्टिविटी बना के नहीं रखते हैं, किसी दिन 2 आए, किसी दिन 3 आए, किसी दिन 10 आए, किसी दिन 16 आए, किसी दिन 14 आए। अब इससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकते। अब बढ़े तो हम क्लासेस रखें। मान लो कि एक दिन आ गए 100, ठीक है, दूसरे दिन वो उनकी नंबर की संख्याओं का बहुत बड़ा घातक हमला होता है, ऐसा लगता है कि कहीं युद्ध हुआ तो वो परास्त हो गए, वो नहीं आ पाते। तो इसलिए हम सारे क्लासेस को जो भी हम बोलते हैं कहने को, वो फिर इसीलिए हम बंद करनी पड़ती है, मजबूरी है हमारी भी, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं। और देखो कुछ लोग बोलते हैं ठीक है हमारे यूट्यूब पर सारी क्लासेस अवेलेबल है। मैं बोलूँ नहीं, यूट्यूब पर सारी क्लासेस अवेलेबल होती हैं, पर कोई ये बोल दे कि यूट्यूब पर हम सब कुछ कंप्लीट करवा देंगे। मैं बोलूँ ठीक है सब्जेक्ट मान लीजिए मैथ का, वो कंप्लीट करवा दूँ, पर मैं बोलूँ कि वो कंप्लीट करवाते ही नहीं है। नो डाउट कि जो भी ये वीडियो को सुन रहा होगा वो काफ़ी उनको लगेगा कि ठीक है क्या ही बोल रहे हैं, पर मैं सच बोल रहा हूँ कि यूट्यूब पर कोई भी क्लासेस ले वो कंप्लीट नहीं पढ़ाता है आपको। वो कहीं ना कहीं आपको स्किप करके ही चीज़ों को लेकर के चलता है, वो एक कनेक्टिविटी बनाता है, समझ रहे हो। आर्टिस्ट को अगर आप कंप्लीट करते जाओगे तो आपके लिए एक टीचर्स अवेलेबल होना चाहिए। आप बोलोगे ठीक है हम इतने बुद्धिजीवी हैं, हम घर पे ही पढ़ लेंगे, तो आप मैं बोलूँ कि ठीक है अगर आप घर पे पढ़ लेंगे तो अभी तक सिलेक्शन का ही नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था ना, नहीं हुआ ना फिर, ठीक है। तो इसीलिए हमारे लिए इसलिए एक अनअकैडमी पर बैच है जिसका नाम रेफरल कोड हमारे पास है, वो आपको अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसमें आपको रेफरल कोड मिलेगा। आप उसमें 50% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आप उस बैच को परचेस कर सकते हैं, ठीक है।